एक बार जंगल में सभी पक्षियाँ इकट्ठा हुए और फैसला किया कि उन पक्षियों के बीच एक राजा होना चाहिए। लेकिन पक्षियों का राजा कौन बनेगा? तब मैना को एक विचार आया और उसने एक सुझाव दिया कि हम सभी के बीच एक प्रतियोगिता होना चाहिए और जो सबसे उच्चतम उड़ान उड़ेगा उसे पक्षियों का राजा बनाया जाएगा। सभी पक्षियों को यह विचार पसंद आया। पक्षियों ने इसके लिए सहमति बनाई। एक ईगल जो वहाँ मौजूद था अपने बड़े शरीर के बारे में दावा करना शुरू कर दिया और कहा, मैं सभी पक्षियों में सबसे ज़्यादा मजबूत हूँ और आप सभी जानते ही हैं कि केवल मैं ही हूँ जो उच्चतम उड़ान भर सकता हूँ। तो फिर प्रतियोगिता क्यों? मुझे अब राजा क्यों नहीं बनाया जाए? उसी क्षण एक पेड़ की डाली से गौराया चिड़िया का आवाज आता है, नहीं 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 नहीं, बिना प्रतियोगिता जीतने से पहले किसी को राजा नहीं बनाया जा सकता है। ईगल अपने चारों तरफ देखने लगा और आश्चर्य में हो गया कि आखिर ऐसा बात कौन बोला। तभी उसका ध्यान एक पेड़ के डाली पर पड़ता है और देखता है कि उस पे एक छोटा गौराया बैठी हुई है और उसी ने सारी बातें बोली थी। तभी ईगल अहंकार में सभी पक्षियों को चैलेंज देने लगा और कहा, चलो उड़ान भरा जाए और जो जीतेगा वही प्रतियोगिता का राजा बनेगा। सभी पक्षियाँ प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। जैसे ही उल्लू हरी झंडी दिखाता है, सभी पक्षियाँ हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन वह बहुत अधिक और लंबे समय तक नहीं उड़ सके। केवल ईगल ही उच्चतम उड़ान उड़ रहा था और एक एक करके सभी पक्षियाँ बाहर होती जा रही थी प्रतियोगिता से। ईगल हमेशा की तरह सबसे ऊंची उड़ान भर रहा था और नीचा देखा तो पाया सभी पक्षियाँ हार मान ली थी। और ईगल बोला, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था कि मुझे पक्षियों का राजा बना लो, लेकिन आप लोग माने ही नहीं थे। अब आप लोग मानते हैं कि मैं पक्षियों का राजा हूँ। लेकिन ईगल को नहीं पता था कि छोटा गौराया उसके पंखों के नीचे उड़ रही है। जिस क्षण ईगल रुका, उस क्षण छोटा गौराया उसके पंखों के ऊपर उड़ने लगी और सभी चिड़ियाओं से बोली, रुको रुको रुको, मुझे पक्षियों का राजा बनना चाहिए, मुझे। फिर मिस्टर ईगल बोलता है, नहीं नहीं नहीं, गौराया पक्षियों का राजा नहीं बनेगी। मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा। नहीं मिस्टर ईगल भैया, इस प्रतियोगिता का विजेता मैं हूँ। मैं अपने बुद्धि और विवेक से इस प्रतियोगिता को जीता हूँ, इसीलिए पक्षियों का राजा मुझे बनना चाहिए, न कि आपको। सभी पक्षियाँ आपस में मिलकर छोटा गौराया को पक्षियों का राजा मान लेती है और हंसी खुशी रहने लगती है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी कोशिश करने से पहले हार नहीं मानना चाहिए।